Hello all students. Today we are going to learn about importance of marketing, right? So marketing का importance क्या है? तो marketing का जो importance है वो तीन जगह पे देखा जा सकता है. एक है सोसाइटी, सोसाइटी मतलब अपना नॉर्मल सोसाइटी. दूसरा फर्म, फर्म मतलब बिजनेस. एंड तीसरा कंज्यूमर, द पर्सन हु इज यूजिंग द प्रोडक्ट. ये तीनों जगह पे मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, मार्केटिंग करने से क्या फायदा है. सबसे पहले है इंक्रीजिंग इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अपना जो सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज होता है, राइट. आई एक्सप्लेन. The prime objectives of marketing is to provide goods and services to the customer to satisfy their needs. बेसिक ऑब्जेक्टिव्स मार्केटिंग मतलब ही क्या है कि हम क्या करेंगे मार्केटिंग में, प्रोवाइड करेंगे गुड्स एंड कस्टमर को. किसको प्रोवाइड करेंगे? गुड्स एंड सर्विस को कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे और उनका नीड और नीड को हम क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे, राइट. मार्केटिंग हेल्प टू आइडेंटिफाई. अभी ये करना है, मेरा मेन जॉब क्या है कि गुड्स प्रोवाइड करना है और कस्टमर का नीड को सेटिस्फाई करना है, राइट. अब ये करने करते करते जो प्रोसीजर है उस पर सबसे पहला मार्केटिंग क्या हेल्प करता है हमें? टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द कस्टमर. कस्टमर का नीड क्या है वो आइडेंटिफाई करते. एक बार मुझे कस्टमर का नीड पता चल जाए तो वही टाइप ऑफ प्रोडक्ट को मैं एक चीपर प्राइस में दे देगी और उनका जिसके वजह से हर कोई वो प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं और वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसा कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है. इसके वजह से मार्केटिंग इंपॉर्टेंस क्यों है सोसाइटी के लिए? बिकॉज वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा देता है. सेकेंड, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. मार्केटिंग बोलते ही हम ये नहीं सोचेंगे कि सिर्फ मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट ही होने वाला है. बिल्कुल नहीं. मार्केटिंग में पूरे तरह का फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सारा चीज मार्केटिंग में इन्वॉल्व होता है. जैसे कि बाइंग है, सेलिंग है, फाइनेंसिंग है, ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउसिंग है, रिस्क बियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ये सारा काम मार्केटिंग एक वर्ड पे इन्वॉल्व हो जाता है. जिसके वजह से हर एक काम करने के लिए हमें कौन सी चीज की जरूरत है? हमें लोगों की जरूरत है. और लोगों को हम क्या देते हैं? जॉब अपॉर्चुनिटी देते हैं. और इसके वजह से अपना जो एम्प्लॉयमेंट है हम लोग बढ़ाते हैं. सोसाइटी में हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं. तीसरा, डिस्क्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो प्रोडक्ट को मुझे लोगों तक पहुंचाना है वो थोड़ा चीप में पहुंचाएगी तो और ज्यादा फायदा है सोसाइटी के लिए, है ना. अभी चीप कैसा हो सकता है कि मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, चैनल्स मतलब कौन? होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक पहुंचना. बीच में कौन है? होलसेलर है, मिडलमैन है, रिटेलर है. ऐसे बहुत सारे चेन्स अवेलेबल है. हर एक चेन को मैं अगर इतने इफेक्टिवली में यूज करेगी ताकि मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो कम हो जाए और लोगों तक प्रोडक्ट, मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिले. अगर कोई भी लोगों को प्रोडक्ट अच्छा मिले और कम क्वालिटी में मिले जिसके वजह से अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगा और अपने लोगों को अच्छे प्रोडक्ट टाइम पे मिलेगा, राइट. नेक्स्ट, कंज्यूमर अवेयरनेस. मार्केटिंग का और एक इम्पोर्टेंट काम है कि इन्फॉर्मिंग एंड एडुकेटिंग कंज्यूमर. सबसे पहला देखो, मैं कुछ भी प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक पहुंचाती हूँ तो वो प्रोडक्ट क्या चीज है, उस पे फायदा क्या है, वो कैसा यूज करना चाहिए, कैसी चीज मार्केट में अवेलेबल है, ये सारा इंफॉर्मेशन लोगों तक तो पहुंच ही जाता है. तो ये काम कौन करता है? मार्केटिंग करता है. तो फर्स्ट फंक्शंस क्या है? तो हम लोग को सबसे बेसिक क्या है कि कस्टमर का जो नीड है उसको फुलफिल करना है, उनको सेटिस्फेक्शन करना है अपने प्रोडक्ट से. तो वो काम करते करते हम लोगों को क्या कर देते हैं? अवेयरनेस देते हैं कि ये प्रोडक्ट कौन सा चीज के लिए काम है और किधर अवेलेबल है और वो प्रोडक्ट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे देते हैं. इंक्रीज नेशनल इनकम. ओके, राइट. अभी मैं जैसे मार्केटिंग का काम करती हूँ जिसके वजह से मेरा जो प्रोडक्शन ज्यादा होता है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो सेलिंग रहेगा. सेलिंग ज्यादा है तो मैं इफेक्टिवली में जब कुछ करेगी तो मैं ज्यादा लोगों को जॉब दे सकती हूँ. तो ऐसे बहुत सारी चीज इन्वॉल्व है जिसमें पैसे के ट्रांजैक्शन है. तो वो पैसे के ट्रांजैक्शन से मेरा क्या हो जाएगा? मेरा नेशनल इनकम बढ़ जाएगा. तीसरा है मैनेजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन. मार्केटिंग, नाम बोलते ही हमारे दिमाग में आ जाता है मार्केट रिसर्च.
देखो कुछ भी काम, कुछ भी चीज जानने के लिए हमें कुछ क्या चीज करने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है ना। तो वैसे ही ये मार्केटिंग काम मेरा अच्छी तरीके से करना है तो मुझे क्या करना है, मार्केट रिसर्च करना है। जब मैं मार्केट रिसर्च करेगी, कस्टमर की क्या जरूरत है, उनका नीड क्या है, वो मुझे समझ में आएगा। जैसे कस्टमर का नीड समझ में आएगा, मेरा मेजर मोटिव ये रहेगा कि कस्टमर का जो नीड है वो नीड को मैं कैसा फुलफिल करूं, कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है उसको कैसा मैं अच्छे तरीके से फुलफिल करूं। तो वो सारा चीज करने के पीछे मैं मेरा कस्टमर एक्सपेक्टेशन को मैनेज करके और कस्टमर का नीड के हिसाब से मेरे प्रोडक्ट को क्या करेगी, नेसेसरी चेंजेस मेरे प्रोडक्ट में करेगी, राइट। अभी सेकेंड पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म। अभी पहले बात तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, जिसमें पहला पॉइंट था सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, हमने पढ़ लिया है। सेकेंड क्या है, अभी फर्म, फर्म मतलब बिजनेस, बिजनेस के लिए ये मार्केटिंग कैसा अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज अवेयरनेस। अब हम जो मार्केटिंग करते हैं वो क्रिएट अवेयरनेस होता है, लोगों के बीच में अवेयरनेस होता है ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केटिंग करते करते मैं क्या करने वाली, रिसर्च कर रही हूँ। जब मैं रिसर्च करती हूँ तो मुझे समझ में आता है मेरा प्रोडक्शन के सेम सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में और कितने लोगों के पास है, और मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट आने वाला है, और वो प्रोडक्ट में और मेरे प्रोडक्ट में क्या चेंजेस रहेगा, और मेरा जो प्रोडक्ट का पोटेंशियल कस्टमर को जो मैं पहुंचाती हूँ वो बराबर है क्या नहीं, एंड में मेरा खुद का इमेज जनरेट करेगी। जब ये सब काम करेगी ऑटोमेटिकली मैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस बढ़ाएगी। सेकेंड क्या है, इंक्रीज सेल, राइट। वंस मेरा प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच गया, डेफिनेटली लोग परचेस करना चालू करेंगे, राइट। अट्रैक्ट देम टू परचेज द सेम। अगर वो जब से परचेस करेंगे तो मेरा जो मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजी वो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, और जिसके वजह से मेरा सेल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर सेल इंक्रीज हो रहा है तो सिर्फ सेल से नहीं रुकेगा, वो मुझे प्रॉफिट भी जनरेट करेगी, राइट। क्रिएट ट्रस्ट। People want to buy from the business of the trustworthy reputation. कोई भी कुछ भी लेने चाहते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मैं अच्छे लोगों से अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट लो, अच्छे ट्रस्टवर्दी। आज की डेट में भी अगर हम लोग वॉच बोलते तो वी फील लाइक वी शुड गो फॉर टाटा। बैगेज वगैरह बोलते तो हमें लगता है कि हमें वीआईपी परचेस करना चाहिए। शू वगैरह है तो मैं वो सोचेगी एडिडास लेना चाहिए। तो हर चीज के पीछे हमारे दिमाग में एक ब्रांडेड रहता है, राइट। और चप्पल रहेगा तो कभी कभी हम बोलेंगे बाटा लेना है तो बाटा एकदम ट्रस्टवर्दी है। तो वैसे कुछ कुछ जो ब्रांड है अपने दिमाग में एकदम रेपुटेशन है, मतलब कोई कितना भी बुरा बोले हम उस चीज को एक्सेप्ट ये नहीं करेंगे और हम वही प्रोडक्ट लाके लेंगे। और यही चीज अपने को फर्म मार्केटिंग करने से ही अपना प्रोडक्ट लोगों के दिमाग में ऐसा इतना ट्रस्टवर्दी से बैठता है। और एक बार लोग उसको ट्रस्ट करने लगते हैं तो अपना, अगर ट्रस्ट को क्रिएट करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। बट एक बार कस्टमर मेरा प्रोडक्ट को ब्रांड करके ले लिया अपने दिमाग में, तो जस्ट उस दिन से मेरा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से सेल होने लगेगा और लोगों के बीच में एक अच्छा ट्रस्ट क्रिएट कर देंगे। बेसिस फॉर मैनेजिंग मेकिंग डिसीजन, यस। मार्केटिंग की वजह से बिजनेसमैन को हर एक लूप होल समझ में आ जाता है, सोसाइटी में क्या है क्या नहीं ये सब कुछ समझ में आ जाता है। इसके वजह से वो कुछ भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्या, कब, कहाँ, कितना, किसको प्रोड्यूस करना है, इस सारा सवाल का आंसर हमें मार्केटिंग से मिल जाता है, ताकि मेरा जो ऑपरेशनल स्केल ऑफ ऑपरेशन के जगह पे जो भी डिसीजन मुझे लेना रहता है वो मैं अच्छी तरीके से ले सकती हूँ, राइट। सोर्सेस ऑफ न्यू आइडियाज, राइट। मार्केटिंग जब मैं करती हूँ तो मेरा बेसिक काम क्या है कि लोगों का नीड क्या है, कस्टमर का नीड क्या है उसको मुझे समझना है। इसके लिए मुझे क्या चीज करना पड़ेगा, उनसे मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, जिसमें मुझे क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। मेरा खुद का प्रोडक्ट के बारे में भी फीडबैक मिलेगा, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट के बारे में भी मुझे क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। जैसे मुझे फीडबैक मिलता है तो मुझे समझ में आता है कि लोगों का नीड्स, लाइक, डिसलाइक, उनका टेस्ट क्या है, उनका प्रेफरेंस क्या, सारा चीज मुझे समझ में आ जाता है। और उस हिसाब से मैं क्या करती हूँ, मेरा नया आइडिया को क्रिएट करती हूँ, राइट।
और इधर हमें बहुत ध्यान से 4P और 7P के बारे में भी, ये रूल भी अपने को ध्यान में रखना है, जिसका आंसर हमने पहले से ही पढ़ लिया है। टैकलिंग द कंपटीशन, देखो मार्केटिंग करने से हमें पता है कि एक प्रोडक्ट को अगर मुझे लॉन्च करना है तो मार्केट में बहुत सारे जन हैं जो सेम प्रोडक्ट के पीछे डील करते हैं, और उनका लेवल तक मेरा खुद का प्रोडक्ट को भी कैसा है कॉम्पिटिशन्स में लेके जाना है, और वो थोड़ा डिफिकल्ट ही है। बट ये मार्केटिंग के वजह से लोगों का लाइक डिसलाइक, उनका फेवरिंग नॉन फेवरिंग, दूसरे का गलती क्या है, अपने प्रोडक्ट में लोग चाहते क्या है, सारा चीज मुझे जब इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो मुझे टैकलिंग करना उस बारे में, वो प्रोडक्ट के बारे में, मुझे कंपटीशन को मुझे टैकल करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर। तो हमारा क्वेश्चन से इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, पहले बार हम सोसाइटी का क्या फायदा है देख लिए हैं, फिर दूसरा हम देखा है कि फर्म के लिए मतलब बिजनेस के लिए क्या फायदा है, अब हम देखेंगे मार्केटिंग करने से कंज्यूमर के लिए क्या फायदा है। प्रमोट प्रोडक्ट अवेयरनेस, सबसे पहला तो यही बात है कि मेरे मार्केटिंग स्किल से लोगों को क्या मिल जाता है, अवेयरनेस मिल जाता है, और उन लोगों को बाइंग डिसीजन करना बहुत आसान हो जाता है, राइट। दे कैन प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट। देखो सोसाइटी में अपना कंपटीशन ज्यादा ही है, अगर हर एक कंपटीशन को मुझे बेट करना है तो मुझे मेरा पास जो है एक ही इक्विपमेंट है, वो क्या है कि मेरा खुद का प्रोडक्ट को मुझे कैसा प्रोडक्ट का देना चाहिए, क्वालिटी के वाइज देना चाहिए। अगर मेरे प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं है तो कंज्यूमर मेरे प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, पहचानेंगे नहीं, उनको क्या चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। तो वो चीज में सिर्फ मार्केटिंग से मुझे समझ में आएगा लोगों का कैसा प्रोडक्ट है, उस हिसाब से मैं क्वालिटी प्रोडक्ट क्या कर सकती हूँ, लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। प्रोवाइड वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि जब मैं मार्केटिंग करती हूँ तो उनका नीड मुझे समझ में आता है, राइट। तो इनिशियली मैंने कुछ अभी लॉन्च किया है जिसमें वो फैसिलिटी नहीं डाली, थोड़े दिनों के बाद मुझे समझ में आता है कि नहीं इसमें ये चीज भी रहेगा तो और अच्छा रहेगा, और अच्छा से समझेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल लेती हूँ, इनिशियली जब हम मोबाइल लिए थे उसमें क्या था, सिर्फ अपने को एफएम मिलता था, कैमरा वगैरह नहीं था। सेकेंड जनरेशन मोबाइल में जब आए तो उसमें कैमरा आ गया, तीसरे में आए तो उन्होंने सोचा कि MP3 भी डाल देते हैं अंदर, चौथा आया तो उनको लगा कि कैमरा का पिक्सल्स बढ़ा जाए, और आगे और बढ़े तो उनको समझा कि नहीं फ्रंट कैमरा की भी जरूरत है, और बढ़ा तो उनको समझा कि उनको स्पेस ज्यादा चाहिए। तो एक ही प्रोडक्ट में बहुत सारा एड ऑन एड ऑन एड ऑन एड ऑन वो लोग क्या करते हैं, अवेलेबिलिटी उसमें इंक्रीज करते जाते हैं। इसके वजह से हम, और ऊपर से लोगों को क्या नया चीज चाहिए, और उनका साइज प्लेस या क्वालिटी के हिसाब से हम क्या करते, चेंजेस करते रहते हैं, राइट। हेल्प इन सिलेक्शन, अभी मार्केटिंग करने से कंज्यूमर को एक पूरा पूरा ओवरलुक पता चल जाता है कि सोसाइटी में कौन सा प्रोडक्ट कंपनी सिमिलर प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, और इसके वजह से वो कंपटीशन मार्केट में अपना प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने का वो क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, मार्केटिंग का जॉब ही ये है लोगों का नीड पहचानना। जैसे मुझे कंज्यूमर का नीड पता चलता है मैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाने लगेगी, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को सेल करने लगे, तो अल्टीमेटली क्या होता है, कंज्यूमर को जो चीज जरूरत है वो अपना कंपनी प्रोडक्ट कर देते हैं। इसके वजह से मार्केटिंग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को दे देते हैं। रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, तो क्या चीज की जरूरत है वो चीज हम लोगों तक हमेशा पहुंचा देते हैं, क्योंकि अपने पास इफेक्टिव मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, जिसकी वजह से हमें कुछ भी रुकावट प्रोडक्शन पे एक जगह से लेके दूसरे जगह तक पहुंचने का रुकावट नहीं होता है, और टाइमली हम लोग क्या कर जाते हैं, अपना प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा देते हैं, उनका डिमांड एंड सप्लाई को हम मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके से हम अपना ये पूरा 3 इम्पोर्टेंस हमने पढ़ लिया है। I hope you will understand. Thanks a lot. God bless you, dear.